जय हिंद आप सभी को। देखिएगा यूपी पुलिस के अंदर बहुत बड़ी अपडेट है जो कि नई लेटेस्ट भर्ती आएगी जो कि 2026 में आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अभी देखिएगा शुरुआत है, लेकिन ये भर्ती जो है वो आपको कुछ समय के बाद आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत ऊर्जावान ये न्यूज हो सकती है जिनका फॉर्म नहीं भरा था या फिर उनकी जो उम्र है वो 18 नहीं हुई थी। अब देखिए ये जो भर्ती होने वाली है उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी आएगी और साथ ही में यूपीएसआई की आएगी, यानी सब इंस्पेक्टर एंड यूपी कांस्टेबल दोनों की आएगी। ये अपडेट कुछ दिन पहले आई थी, मतलब 3 से 4 दिन पहले। मैं छुट्टी पर गया हुआ था इसलिए रोजाना अपडेट मैं आपको नहीं दे पाया, उसके लिए खेद है। लेकिन अब देखिएगा इस जो जानकारी निकल के आई है वो क्या है और उसमें कितनी सच्चाई है वो आपको बताता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिएगा आपका एग्जाम जो है वो बहुत नजदीक है। यूपीएसआई का मार्च में, अप्रैल में जो आपका होमगार्ड का होगा, जून में यूपी पुलिस कांस्टेबल 32 सर वाला होगा। तो ऐसे में इन भर्तियों को लेकर के आप फुली जो है वो एकदम डेडिकेशन के साथ में, बहुत ज्यादा समय नहीं है। यूपीएसआई नेक्स्ट मंथ, इसके बाद यूपी होमगार्ड का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट की अच्छी पहली बार ये एग्जाम हो रहा है, तो उसके लिए भी आप अच्छी तरह से आप तैयार रखिए अपने आप को और अपनी नॉलेज को परखते रहिएगा। तो यूपी पुलिस में होगी 50,000 पदों पर जो नई भर्ती, और ये भर्ती कब तक आए जिसमें कांस्टेबल एंड यूपीएसआई दोनों की बात कही गई है। अब आपको ये चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिएगा, ये अमर उजाला के माध्यम से ये न्यूज जो है मैंने यहां पर लिया है और इस न्यूज के अंदर क्या है वो आप देख लीजिएगा। यहां पर आप देखेंगे कि यूपी के अंदर शिक्षा विभाग और पुलिस और यूपी में इन पदों पर लगभग 1.5 लाख नौकरियों का ऐलान किया गया है। तो जिसमें कि यूपी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर 50,000 की वैकेंसी के बारे में बात कही गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2026 में करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरी देने का जो है वो घोषणा किया गया है। इनका उद्देश्य ये है कि भाई देखिएगा सबसे ज्यादा भर्तियां जो है वो पुलिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट में होने वाली हैं, और इसके अलावा जो डिपार्टमेंट है जिससे राजस्व, स्वास्थ्य, आवास विकास और अन्य विभागों में भी बड़ी संख्या में जो नए पद जो है वो उनको जो है भरा जाएगा। सरकार का दावा है कि 10 वर्षों में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य है उसे पूरा किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से होगी। इस भर्ती के कितने चांस हैं भाई? इसके चांस ज्यादा हैं। आपको पता है नेक्स्ट ईयर जो चुनाव होने वाले हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी सरकार हो जो पिछले 10 साल से कंटिन्यू चल रही है, तो ऐसे वो नहीं चाहेगी कि नेक्स्ट जब चुनाव हो तो उसमें जो है वो गाड़ी का पहिया जो है वो गड़बड़ा जाए। तो ये भर्ती के पूरा चांस है, ठीक है। अभी जो चल रही है और आपका जो अभी तो एग्जाम भी नहीं आया, जो लेटेस्ट वाली भर्ती निकली है, तो उन पर आप पूरा फोकस रखिएगा। ये जो गुड न्यूज है ये ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी जैसे यूपीएसआई का नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, उनको लगता है कि यार सर जी बहुत जल्दी जो है इसका एग्जाम होने वाला है, अब क्या होगा, हमारी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, या किसी भी कारणवश उन्होंने तैयारी नहीं किया लेकिन उनका सपना है। तो ऐसे में वो आज से भी तैयारी करेंगे, तो जब भी ये भर्ती आएगी तब जो है आप एकदम तैयार रहेंगे। तो ऐसे में देख लीजिएगा सबसे ज्यादा भर्तियां जो होंगी पुलिस और एजुकेशन यानी शिक्षा विभाग में होने वाली है। यहां पर बोल रखा है कि पुलिस विभाग में 50,000 पदों पर सीधी भर्ती होगी। इसमें 30,000 सिपाही और 5,000 सब इंस्पेक्टर शामिल है, ठीक है। अब आप देखिएगा इसके अलावा 15,000 अन्य पदों पर भी नियुक्तियां होंगी। यानी कि जैसे कि अभी आपने 32,000 वाला वैकेंसी देखा, अलग अलग डिपार्टमेंट से जो है वो रिक्तियां लेकर के और उसको ऐड करके ये 32,000 का वैकेंसी बना। तो ऐसे में देख रहे हैं जी कि पुलिस विभाग में 50,000 पदों पर टोटल वैकेंसी, 30,000 कांस्टेबल होने वाले हैं, 5,000 सब इंस्पेक्टर और इसके अलावा 15,000 अलग अलग डिपार्टमेंट पे। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई 50,000 जो सीधे सिविल में किया जाएगा और बाकी 15,000 है वो अलग डिपार्टमेंटों से जो है वो बच्चे अलग से जो है इसकी वैकेंसी निकलेगी, 5,000 सब इंस्पेक्टर का निकलेगा। इस तरीके से ये जो वैकेंसी ये आपका 50,000 पे पहुंचता है। इधर शिक्षा विभाग में भी लगभग 50,000 पदों पर ही जो भर्ती की जाएगी। ओके, तो ये एक अच्छी न्यूज है, ये पॉजिटिव न्यूज है। देखिए 2026 में 1.5 लाख नई सरकारी नौकरियां देने का जो सोचा है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है वो विचार किया गया है, ठीक है। और बैठक करके सभी विभागों में खाली पदों की समीक्षा की गई है। इसके बाद वर्ष 2026 में करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देने की मंजूरी दी गई है। ये भर्तियां पुलिस, शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य और आवास विकास, कारागार, देखो जेल भी लिखा हुआ है, और बाल विकास जैसे विभागों में होगी। अभी आप देखिएगा, अभी अपनी लेटेस्ट अपडेट है यूपी पुलिस कांस्टेबल, मतलब यूपी जो ये भर्ती हो रहा है 32,000 का, इसमें जेल वार्डर का भी वैकेंसी है। और ऐसे में देख सकते हैं कि जेल डिपार्टमेंट होता है वो पुलिस की तुलना में छोटा डिपार्टमेंट होता है। तो अब तक जो है
2021 से पहले जो ये हमारा पहला बैच था जो डायरेक्टली एग्जाम देकर के आया था, इससे पहले भर्ती की प्रक्रिया जो है वो कुछ अलग थी, वो भर्ती बोर्ड के माध्यम से नहीं होता था। लेकिन अब जो आपको देखने को मिलेगा, अभी आपने देखा होगा कारागारों पर जो पदस्थ होते हैं, और क्योंकि संख्या जो है वो कम है तो ऐसे में होमगार्ड को भी मदद ली जा रही है। इधर सिविल पुलिस के भी स्टाफ को जो इस बार जो रखा गया है जेल डिपार्टमेंट की सुरक्षा व्यवस्था के लिए। यस, तो इसका मतलब जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि वहां पर जो जितने संख्या में हमको कांस्टेबल चाहिए उतना ज्यादा जो है वो नहीं होता है। देखो जेल डिपार्टमेंट के अंदर होता यह है कि जो हेड बनता है यानी दरोगा जो बनता है वो कांस्टेबल का ही डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट वैकेंसी जो होता है जेल डिपार्टमेंट के अंदर जो वो दरोगा की नहीं आती है, वो कांस्टेबल ही प्रमोट होकर के जो है वो दरोगा बनता है, और दरोगा के बाद कांस्टेबल ही जो है वो डिप्टी जेलर बनता है। मतलब एक जैसे सीओ साहब को आपने देखा होगा 3 स्टार सफेद धातु के, वैसे ही पुलिस कांस्टेबल जेल डिपार्टमेंट के अंदर एक सिपाही जो होता है वो डिप्टी जेलर, इट मींस 3 स्टार रैंक तक जो सीओ रैंक तक जाता है। तो ये एक कार्य प्रणाली है। तो इस बार आपने देखा होगा इन डिपार्टमेंट के अंदर बाहर से होमगार्ड और सिविल भी जो है वो नौकरी ड्यूटी कर रही है अंदर। तो ऐसे में अब आप जान सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि इस वैकेंसी मतलब अभी जो वैकेंसी निकली है इसके अलावा भी नई वैकेंसी की बहुत ज्यादा डिमांड है, और वो जो है वो संभावना देखने को बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आप कहीं भैया कब तक आ सकता है, देखिएगा अभी आपको पता है कि जून में तो लास्ट यानी कि 32,000 वाला वैकेंसी का एग्जाम कंडक्ट होगा, और उसके बाद ये जो नई वैकेंसी जिसके बारे में बात हो रही है ये लगभग ना आपको इसी साल के अंत में ही देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ना जून तक तो पूरा शेड्यूल एकदम सेट है। इसके बाद क्योंकि 2027 में तो इलेक्शन से पहले, मतलब ये हुआ इस साल के लास्ट में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आप समर्पित हैं, फॉर्म नहीं भर पाए थे, उम्र नहीं हो पाया था, तो फिर आप लग जाइए, ये आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए सरकार का दावा के पिछले 8.5 वर्षों में 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुकी है। तो इस तरीके की जो वो न्यूज है। इसी के साथ ही में अगर देखो एक चीज और देखिएगा, अगर वगर कुछ नहीं सीधे मुद्दे की बात देखिएगा। अब आपका जो एग्जाम है वो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का देंगे, यूपी एसआई का देंगे, और साथ ही में यूपी होमगार्ड का देंगे। तो उसके लिए मेरे भाई आप एक बार जो है वो जैसे जीके स्टैटिक जीके करंट अफेयर होता है, और साथ ही में जो आपकी एग्जाम की डिमांड है, जो आपके सिलेबस की डिमांड है, उसको देखते हुए पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी मतलब मेरा ही चैनल है, तो उस पर जो स्पेशली आपके एग्जाम के लिए जो सीरीज है वो कंटिन्यू चल रही है। और ये एकमात्र सीरीज नहीं है, क्या एकमात्र सीरीज नहीं है। आप वहां पर एकदम कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि जब सामने वाले भैया इतना मेहनत करके आपको कंटेंट दे रहे हैं और जेन्युइन कंटेंट है, क्या एकदम जेन्युइन कंटेंट है। जब वीडियो चलता है तो आप देखेंगे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक कोई फालतू की बातचीत नहीं होती, सिर्फ आपके पढ़ाई लिखाई की बात, और बैक टू बैक होती है। क्या बैक टू बैक होती है। तो इसके लिए मेरे कहने से आप जो है वो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। जैसे यूपी होमगार्ड का, यूपी पुलिस 32,000 वाला, एसएससी जीडी का लेटेस्ट जो वैकेंसी उसका भी, एंड आपका कोई भी जो है वो रेलवे का कोई भी एग्जाम, वन डे एग्जाम के लिए सफिशिएंट ये क्लासेस हो सकती हैं। चलिए अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई भी दिक्कत परेशानी तो जरूर आप पूछ सकते हैं। और हाँ, स्टैटिक जीके करंट अफेयर के लिए आप पब्लिक रिएक्शन को एक बार देख लीजिएगा, समझ में आए तो ठीक, समझ में आएगा ठीक है। अपना मन आप बना लीजिएगा कि भैया जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं वहां पर डेली वीडियोस आ रही हैं, बस यहीं पर नहीं आ पाया था। चलिएगा, अपना आप ध्यान रखिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।